छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में बड़ा हादसा हो गया है। वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट हुआ। हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई है और करीब 40 लोग घायल हुए हैं। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है ताकि समय रहते उन्हें इलाज मिल सके। तो ये बड़ा हादसा हुआ है छत्तीसगढ़ में। ये बड़ा हादसा हुआ छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में यह हादसा हुआ है। कई लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। वेदांता पावर प्लांट में बॉयलर ब्लास्ट हुआ। हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और करीब 40 मजदूर जो कि घायल हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मौके पर फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 40 लोग जो कि इस हादसे में घायल हो गए हैं, 9 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल राहत एवं बचाव कार्य जारी है। देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है, जिससे दोनों शहरों के बीच का सफर का समय करीब 6 घंटे से घट करके 2.5 घंटे ही रह जाएगा। इस आधुनिक एक्सप्रेसवे को खास फीचर्स के साथ में तैयार किया गया है, जिसमें 12 किलोमीटर लंबा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल है, जो कि एशिया के सबसे लंबे कॉरिडोर में से एक है और इससे इंसान जानवर टकराव कम होगा। उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने मां डाटकाली मंदिर के दर्शन भी किए और अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के विकास में ये एक बड़ी उपलब्धि है और राज्य की प्रगति को नई गति मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और इस अवसर पर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, विधायक रोहित साहू और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बाबा साहेब सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों के अद्वितीय प्रतीक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन वंचित, शोषित और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा और उत्थान के लिए समर्पित किया। उनके विचारों ने ऐसे भारत की नींव रखी जहां हर नागरिक को समान अवसर और सम्मान मिल सके। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वो बाबा साहेब के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और न्यायपूर्ण, समरस और सशक्त समाज के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में फूलबाग स्थित अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा भी मौजूद रहे और साथ ही वंचित समाज के कई संगठनों के प्रतिनिधि और आमजन भी मौजूद रहे, जिन्होंने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। रूप से मैं ये कह सकता हूँ, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। उनको याद करने के लिए यहाँ सब लोग एकत्रित है और पूरे देश के अंदर उनकी जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस अवसर पर बाबा साहब के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यहाँ उपस्थित लोगों को इस बात के लिए भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो देश के लिए जो योगदान रहा, चाहे संविधान की उन्होंने रचना की हो या विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने किया। हम लोग बाबा साहब को बहुत मानते हैं। उन्होंने हमारे भारत का संविधान लिखा है। वो हम उनको बहुत मानते हैं। बहुत महान व्यक्ति है वो। महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। उनके जैसा कोई कर ही नहीं सकता। शहरवासियों को नहीं, मैं अपनी तरफ से द्रविड़ समाज के सारे लोगों को, मैं अपनी तरफ से पूरे देशवासियों को बाबा साहब की पहले शुभकामनाएं देता हूं और जैसे मनाना चाहिए वैसे हमारे लोग मना रहे हैं और आगे चल करके और ज्यादा बढ़ चढ़ के मनाई जाएगी। हम सभी देशवासियों के लिए गौरव का दिन है ये, क्योंकि इन्होंने इससे जो हमारा देश चलता है भारत का संविधान से, इन्होंने इसको लिखा है, ये इसके राइटर हैं, इन्होंने इसको बनाया है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी, हम सभी पूरे भारतवासियों को इस जयंती को मिलकर मनाना चाहिए, सेलिब्रेट। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विधेयक 2026 को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है।
छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विधेयक पर आपत्ति जताई है। फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा कि ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे पर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जा चुका है और लाखों लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया है। फोरम ने चेतावनी दी कि यदि सरकार उनकी बात नहीं सुनती तो आगे आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अधिकार से ये बाहर है, क्योंकि ये जो विधेयक है ये संशोधन विधेयक है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जा चुका है। तो इस पे जो कुछ भी काम करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, उनके अधीनस्थ पदाधिकारी नहीं कर सकते। ये हमारा तर्क है। दूसरा हमारा तर्क ये है कि जो ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन जो होता है उसको अगर उल्लंघन में कहीं गवर्नर साइन करता है, गैर संवैधानिक दस्तावेज पे हस्ताक्षर करता है, तो वो उनका संज्ञान। और अब खबर नैनीताल के हल्द्वानी से है, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आंदोलन अब तेज हो गया है। जहां 6 अप्रैल से बुद्ध पार्क में चल रहा शांतिपूर्ण धरना अब उग्र प्रदर्शन में बदल गया। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर उतरी और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम कोर्ट पहुंच करके ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं की मांग है कि उनका मानदेय 9,300 रुपए से बढ़ाकर 24,000 रुपए किया जाए और साथ ही स्थायी रोजगार और अन्य सुविधाएं भी दी जाए। उनका कहना है कि लंबे समय से धरना देने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। प्रशासन ने मांगों को उच्च स्तर तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है और वहीं आंदोलन को अब कांग्रेस और यूकेडी का समर्थन भी मिलने लगा। लगाम है, तानाशाह है, अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है। उनको ऐसा लगता है पैसे और शराब के बल पर हम अगला चुनाव जीत जाएंगे। और जब नारी सड़कों पर निकलती है तो बड़े बड़ों के घमंड टूट जाते हैं। ये उसी का परिणाम है। समान कार्य समान वेतन, इनको 9,000 रुपया, जब विधायकों की 5 लाख रुपए महीने की सैलरी हो सकती है तो इनको 25,000 क्यों नहीं मिलते? 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो अन्याय है। इस अन्याय का बिगुल बजाने हम आए हैं और ऐसा लगता है कि ये शक्ति बताती है, मातृ शक्ति बताती है। जब देवभूमि से महिलाएं निकलती हैं तो उत्तराखंड राज्य को अगर हम प्राप्त कर सकते हैं तो इसको क्यों नहीं प्राप्त कर सकते? हम लोग जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता परेशान है इनके मानदेय के लिए, उत्तराखंड क्रांति दल इनको समर्थन दे रहा है, लगातार दे रहा है पहले दिन से, और आज भी हम इनके समर्थन के लिए आए हैं। इन लोगों की मांगे है कि जो इनका मानदेय है, क्योंकि हर जगह पे आज देखिए ना, गांव में कोई भी कार्य होता है, सर्वे से लेकर समर्थ गए, इन लोगों को भेज दिया जाता है। इन लोगों को हर जगह परेशान किया जाता है। कोई भी छोटा मोटा कार्य है इनको भेजा जाता है। लेकिन इनकी जो भत्ता है तो भत्ता इतना कम है कि इसमें इनका परिवार भी नहीं, इनका क्या किसी का भी नहीं पल सकता है। ये देखिए, आज 8 दिन हो गए हमारे महिलाओं के इस धरना प्रदर्शन को। हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं जो हैं ये मानदेय वृद्धि की मांग इनकी है, क्योंकि इनको अभी वर्तमान में 9,000 रुपए इनका मानदेय हुआ है और इनकी मांग है कि इनको 24,000 कम से कम मानदेय दिया जाए। हमारी मांग ये है कि हमारा मानदेय मतलब 9,000 में हमारा घर नहीं चलता है, हमारा 24,000 रुपए हमारा मानदेय किया जाए। और हम लोग इतने दूर से आते हैं सर, हमारे वहाँ नहीं सड़क है, नहीं फोन के फैसिलिटी नेटवर्क के आते हैं, फिर भी हम ये कहते हैं आंगनबाड़ी का काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। हमारा मानदेय इतना कम है, इसमें हमारा जो सारा विभाग का काम हमको कराया जाता है। सर हमारी तो प्रॉब्लम क्या है, हमारी तो मांग है सरकार से कि हमें 9,000 से 9,300 से 18,000 तक का वेतनमान बढ़ाया जाए। हमारा हम मानदेय में कब से काम कर रहे हैं। हमने सरकार को पहले ज्ञापन भी सौंपा था और 2 मार्च में हमारा उसके प्रति हमारा एक लंबी रैली भी निकली थी सरकार के प्रति। सरकार ने आश्वासन भी दिया था हम लोगों को कि हम आपके मानदेय में जरूर बढ़ोतरी करेंगे, लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करी, जिस वजह से हमें 1 तारीख से तालाबंदी हड़ताल। और अब खबर छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से है, जहां दूरस्थ अंचल चांदनी बिहारपुर क्षेत्र स्थित विशालपुर के ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने राशन वितरण में गड़बड़ी और राशन नहीं मिलने को लेकर जनदर्शन में गुहार लगाई। ग्रामीणों का आरोप है कि दुकान संचालक के द्वारा उनको समय पर राशन नहीं दिया जाता है। उन्होंने बताया कि गांव में लगभग 250 से अधिक राशन कार्ड हैं, जिसमें से लगभग 150 लोगों को राशन नहीं मिला। शक्कर और चना कभी कभार ही मिलता है। ग्रामीणों ने संचालक पर मनमानी के आरोप लगाए और जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की।
चावल का मिल नहीं रहा है, आधा आदमी को मिलता है, आधा को नहीं मिलता है। कई माह का चावल रुक जाता है, न शक्कर न चना, कुछ नहीं मिलता है। ब्लांक से नहीं जाता है कि फिर मुँह से बोल होता है। तो इसलिए आए हैं हम लोग अपना गरज के लिए, बाल बच्चा लेकर यहाँ सब लोग आए हैं। सर देखिए, हम लोग के यहाँ चावल मिलता नहीं है, कुछ लोग को मिलेगा, कुछ लोग को नहीं मिलेगा। ऐसे करके माँ का घोटाला करते हैं लोग, इसलिए आज पूरे पब्लिक के साथ हम लोग आए हैं यहाँ पे। इससे पहले कहाँ शिकायत की है? इससे पहले एसडीएम मैडम के पास शिकायत हुआ है, वो बोले कि जांच करवाएंगे और अभी तक कुछ जांच नहीं हुआ है। अब देखिए क्या है, ज़्यादातर लोग के घर में खाने के लिए भी व्यवस्था नहीं है, वो सब सरकारी खाद्य के भरोसे रहते। आज के जनरक्षण में ग्राम बेसालपुर विकासखंड उर्गी के लोग आए हुए थे। इस संबंध में खाद्य निरीक्षक से जांच कराने के पश्चात यदि दुकान संचालक गड़बड़ी मिलती है तो। पलवल में नारकोटिक्स पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब तस्करी का पर्दाफाश किया है। पुलिस टीम ने नेशनल हाईवे 19 पर गांव मित्रौल के पास एक ट्रक से 610 पेटी इंग्लिश शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 45 से 50 लाख रुपए बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि शराब को सीमेंट की ईंटों के पीछे छिपाकर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक चालक और परिचालक को गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिक जांच में सामने आया कि ये खेप सोनीपत से बिहार ले जाई जा रही थी। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। खैरागढ़ के डोकर भाटा सहकारी सोसाइटी में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां करीब 8 गांवों के किसानों के साथ में धोखाधड़ी की गई है। किसानों के खातों में उनकी वास्तविक जरूरत से कहीं अधिक खाद चढ़ाने के साथ ही हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड लोन बिना उनकी जानकारी के दर्ज कर दिया गया है। तो वहीं इस फर्जीवाड़े का असर अब खेती पर साफ दिखने लगा है, जिसके चलते किसान ना तो नई खाद ले पा रहे हैं और ना ही बीज, जिससे खेती का काम बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। मामले की जानकारी मिलते ही किसान कांग्रेस के अध्यक्ष देवराज किशोर किसानों के साथ में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जिम्मेदार अधिकारियों से मुलाकात कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। तो वहीं प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 4 विभागों की संयुक्त जांच टीम गठित कर दी है, जिसे 2 दिन के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि इससे पहले 21 किसानों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर सहकारिता विभाग ने जांच टीम भेजी थी। और वहाँ के मैं पूर्व में अध्यक्ष भी थे सोसाइटी के। और अभी जब किसान लोग जब गए थे ना अपने हिसाब किताब कराने, तब पता चला है कि जबकि एक विषय ये भी है कि 1 बोरी लेने पर थम लगाते, लेकिन 25 बोरी 50 बोरी जब काटे तो थम की जरूरत सोसाइटी को क्यों नहीं पड़ा, ये भी एक जांच का विषय है। डोगरा भाटा सोसाइटी है, वहाँ पर किसानों के साथ कम से कम 8 गांव के किसानों के साथ वहाँ धोखाधड़ी हुआ है। वहाँ इन लोगों आधा एकड़ 1 एकड़ किसान जैसे 1 बोरा 2 बोरी रहते हैं खाद, वो लोग 25 बोरी खाद 50 बोरी खाद इतना खाद अपने कंप्यूटर में दर्ज कर दिए हैं। और काटे के बाद खाद भी नहीं दे है, और खाद देख बाद वो कर्ज खाद नहीं दे है, और वो कर्जम समझ कर कर्ज कर ले, और जाने पर क्या बोलता है वो मिश्रा जाने। हाँ, मिश्रा हमारे सभी सेवक है। अच्छा, अभी जो है वांसा से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां जशनदीप सिंह नाम के युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद में मौत हो गई। परिवार के अनुसार 31 मार्च को उसे मूसा चुंगी के पास बुलाकर पहले पीटा गया और फिर बोलेरो के पीछे बांधकर घसीटा गया और अगवा कर घर ले जाकर पेड़ से बांधकर मारपीट की गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती युवक को भटिंडा रेफर किया गया था, जहां आज उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है, जिनमें से 3 गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार है। बेटा सीगा इधर सरसा रोड ते काम दा पता करने जांदा पिया सी। फैक्ट्रियां ने पेट्रोल मूसा चुंगी ते परले बन्ने पेट्रोल पंप दे बैक साइड ते ਇਹਦੇ ਮੰਗਰ ਕੋਈ ਬਲੈਰੋ ਲੱਗੀ ਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੂਹਰੋਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਰੋਡ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੈਕ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਮੰਗਰ ਪਾ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਔਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਜੁੱਤੇ
और मोबाइल उत्थे ही रह गया। ਵੀਰ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ ਸੀਗਾ 11 ਵਜੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਚ ਲਵਾਉਣੇ ਆ ਨਾ ਨੂੰ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਕਬਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਉਣਾ ਚਲ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲ ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ ਕੁੰਡੇ ਕੋਲੇ ਖੜ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਚਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਕਰਿਆ ਵੀ ਚਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 3 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਸੱਦਣ ਆਏ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸਿੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 107 ਅਧੀਨ ਜਿਹੜੇ 109 ਧਾਰਾ 109 ਦੀ ਐਨਐਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਇਹਦੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨੇ जिस करके इन्होंने मतलब लिया के कुटमार की सी ਉਹਦੇ पहले मुकदमा। हमीरपुर के सुमेरपुर थाना क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी निवासी 37 वर्षीय अंकित कुमार ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। फील्ड यूनिट टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो हमको बताया गया कि शिवम डॉक्टर साहब आए थे, बताएंगे चलिए जल्दी चलिए, कुछ कान वैसा ऐसा हो गया है तो साथ में आए और बाकी कुछ पता नहीं है। जब पहुँचे उधर पे तो ये फांसी में लटका था। क्या कारण रहा ये बताएं? यही तो नहीं बता सकते, हम रहते हैं अलग घर में, वो रहता है बहुत दूर, उधर रहता है पेट्रोल पंप के पास में। कारण क्या बताया जाए, 8 बजे हमें कुछ पता लगा तो साथ आए कॉलोनी, जब यही समझ में आया बस। थाना सुमेरपुर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र के अंकित कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद जिनकी उम्र करीब 37 वर्ष है उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसकी जांच की जा रही है। मृतक के शव को पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हेतु भेजा गया है तथा जांच सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई। ग्वालियर में 12-13 अप्रैल की दरमियानी रात पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त चलाकर बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान जिले भर से 245 बदमाशों को पकड़कर हवालात पहुंचाया गया और इस दौरान 134 अस्थायी और 111 गिरफ्तारी वारंट तामील कर कुल 245 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है। गश्त के दौरान फरार बदमाशों, वारंटियों और जिला बदर आरोपियों के घरों पर चेकिंग की गई और साथ ही बैंक, एटीएम, होटल, लॉज, धर्मशाला और ढाबों की भी तलाशी ली गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और आदतन अपराधियों पर नियंत्रण के लिए ये कॉम्बिंग गश्त की गई है। आगे भी ऐसे अभियान लगातार जारी रहेंगे। ये ग्वालियर जिले में समय समय पर कॉम्बिंग गश्त कराई जाती है जिसमें सभी थानों का अधिकांश बल निकलता है। थाना प्रभारी स्वयं निकलते हैं अपना पूरा बल लेके और जो भी एचएस, वारंटी, जिला बदर, इस प्रकार के जो बदमाश हैं, संदेही, गुंडे, उनको रात्रि में 1 बजे 2 बजे किसी भी समय उनके घर पर चेक किया जाता है जिससे पता लग सके कि वो रात्रि में घरों पर मौजूद हैं या कहीं वारदात के दृष्टि से निकले हुए हैं। न्यूरोसर्जन डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश भर में निजी अस्पतालों, क्लिनिक और चिकित्सा संस्थानों ने 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखी। तो वहीं हड़ताल के चलते आमजन को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए भरतपुर जिला अस्पताल प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आया। जिला अस्पताल के पीएमओ नागेंद्र भदौरिया ने बताया कि उच्च अधिकारियों से चर्चा के बाद में अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं। इमरजेंसी सेवाओं को सुचारू बनाए रखने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की ड्यूटी 24 घंटे लगा दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत उपचार मिल सके। पीएमओ ने बताया कि अस्पताल के सभी स्टाफ और डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाया जाएगा ताकि किसी भी मरीज को परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमें सूचना मिली है उच्च अधिकारियों से कि आज प्राइवेट जितने भी सेटअप्स है, प्राइवेट अस्पताल है, क्लिनिक्स है, ये बंद रहेंगे। उसको देखते हुए हमने यहाँ पर अपने इमरजेंसी टाइम के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को ड्यूटी लगा दिया राउंड द क्लॉक, जो कि किसी भी प्रकार की भीड़ को देखते हुए या आपातकालीन स्थिति को देखते हुए वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अंदर 11 से 4 और रात को 4 बजे से लेकर 8 बजे तक और रात को 9 से सुबह 9 बजे तक की अलग। और अब खबर 12 के शाहबाद से है, जहां अतिरिक्त कलेक्टर ने सोमवार को शाहबाद ब्लॉक के आधा दर्जन से अधिक सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण किया।
जहां निरीक्षण के दौरान कई स्कूलों में स्टाफ नदारत मिला, जबकि एक स्कूल पर ताला लगा हुआ पाया गया। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शाहबाद का सुबह 7:25 पर निरीक्षण किया गया। यहाँ 16 स्टाफ सदस्यों में से केवल एक कर्मचारी उपस्थित मिला और इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल शाहबाद में निरीक्षण के दौरान 21 स्टाफ सदस्यों में से सिर्फ एक कर्मचारी मौजूद पाया गया। तो वहीं शिक्षा के क्षेत्र में मिली इस गंभीर लापरवाही पर अतिरिक्त कलेक्टर शाहबाद ने संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।